ठीक है, जल्दी से हम प्रॉपर्टी डेकोरेटर पढ़ लेते हैं और ये बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, मैंने देखा है बहुत इजी टॉपिक। ये प्रॉपर्टी डेकोरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइथन का जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पार्ट है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। अब प्रॉब्लम समझो क्या है। मान लो तुम्हारे पास एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास है और मैं क्लास बना देता हूँ। ठीक है, क्लास क्लास स्टूडेंट। ठीक है, और एक डिफाइन कर देता हूँ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर। ध्यान देना, ठीक है, नॉर्मली क्लास बनाऊंगा, जो भी चीज़ हमने पढ़ी है वही चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बार बार चीज़ें लिख रहा हूँ। ठीक है, और एक डिफाइन, ये देखो सर में दर्द हो जाएगा इस गेट मार्क्स कर देते और यहाँ पे सेल्फ लिख दिया और यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ मैं। रिटर्न करने पर सेल्फ रटना, हमने रिटर्न कर दिया। एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं एस स्टूडेंट और इसमें पास कर दूंगा 95। 95 इसलिए पास, सॉरी यहाँ पे नेम पास, मार्क्स पास करना है इस। जो सोच रहा हूँ दिमाग में चल रहा है मार्क्स और मैं एंटर कर रहा हूँ नहीं। ठीक है, अब मार्क्स पास कर दिए। अब क्या करेंगे हम, एस वन डॉट गेट 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 तो रन कर दूंगा सिंपली 95 पर चल। ये लो, डिफाइन गेट मार्क्स। रिटर्न कर रहे हैं ना तो प्रिंट करना पड़ेगा, रिटर्न कर रहे हैं तो प्रिंट करना पड़ेगा। ये एड्रेस दे रहा है, एड्रेस दे रहा है S1.getMarks क्लास स्टूडेंट। सेल्फ पास कर दिया, मार्क्स पास कर दिया, सेल्फ डॉट नेम ओ तेरी। ठीक है, सेल्फ डॉट मार्क्स इक्वल टू मार्क्स और यहाँ पे सेल्फ डॉट, दिमाग देखो काम नहीं कर रहा है सीरियसली, नींद आ रही, सॉरी गाइस सॉरी, मैं कंसंट्रेट होकर पढ़ा रहा हूँ। देखो डिफाइन कर दिया हमने यहाँ पे, सेल्फ मार्क्स वैल्यू पास कर दिया, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट बना दिया जो कि हम कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। ये हमारा एक मेथड है, ये इंस्टेंस मेथड है क्योंकि इसके अंदर सेल्फ पास किया हुआ है। रिटर्न कर रहा है ये सेल्फ डॉट मार्क्स, हमने क्या किया, हम रिटर्न करें 95। अब चीज देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये सही चीज लिखा हुआ प्रॉब्लम है, लेकिन यूजर को हर बार मेथड को कॉल करना पड़ रहा है कि जैसे S1.getMarks फिर S1.getMarks, तो ये सारी चीजें बार बार कॉल, कभी कभी हम चाहते हैं कि ये नॉर्मल वेरिएबल की तरह लगे, पैरेंथेसिस दे रहा हूं ये नॉर्मल वेरिएबल की तरह कैसे, जैसे मान लो ऐसे, ये नॉर्मल वेरिएबल हो गया S1.marks, ठीक है, नॉर्मल वेरिएबल है कि नहीं। तो आप चाहते हो कि ये जो गेट मार्क्स है वो भी नॉर्मल वेरिएबल की तरह लगे जैसे S1.marks आपको। तो यही, इसी के लिए एक डॉट एट द रेट प्रॉपर्टी, जैसे स्टार्टिंग में थोड़ा यूज करते हैं वैसे एट द रेट प्रॉपर्टी है, इसी का यूज करते हैं। तो वो क्या करता है, मेथड को एक वेरिएबल की तरह बिहेव करने लगता है। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी किसी मेथड को वेरिएबल की तरह एक्सेस करने की परमिशन देता है। ठीक है, एट द रेट प्रॉपर्टी क्या करता है, किसी मेथड को वेरिएबल की तरह एक्सेस करने का परमिशन देता है। इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं टेक्स्ट में लिख देता हूँ। ऐसे करते हो, डबल स्टार के अंदर लिख, डबल स्टार। ठीक है, एट द रेट प्रॉपर्टी किसी मेथड को वेरिएबल की तरह एक्सेस करने के लिए, मेथड को वेरिएबल की तरह, जैसे जो मेथड है
वैसे ही वेरिएबल की तरह दिखेगा नॉर्मल। अब वो एग्जांपल, प्रॉपर एग्जांपल देखते हैं, आते हैं इसी को, मैं दोबारा टाइप नहीं करूंगा, टाइम टेकिंग करेगा स्टूडेंट। देखिए मैं क्या करूँ, यहाँ पे डिफाइन कर दिया, अब मैं यहाँ पे लगा दूँ प्रॉपर्टी, लगा दिया प्रॉपर्टी। अब डायरेक्ट क्या करो इसमें, ये पैरेंथेसिस हटा दो, ये पैरेंथेसिस हटा दो, देख रहे हो क्या नॉर्मल वेरिएबल जैसे हम कर रहे थे यहाँ पे एस वन डॉट मार्क्स, वैसे ही एस वन डॉट पैरेंथेसिस देने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर लिया। अब वो नॉर्मल वेरिएबल की तरह बिहेव कर रही है। ठीक है, तो यही है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि बहुत क्लियर हो सके। रेक्टेंगल का एग्जांपल लेते हैं, आर ई सी टी रेक्टेंगल, आर ई सी टी ए एन जी ए रेक्टेंगल, डिफाइन अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर सेल्फ लेंथ और विड्थ दे दिया हमने, सेल्फ डॉट जी टी एच एल एन जी एच इक्वल टू सेल्फ डॉट विड्थ, अरे यार विड्थ इक्वल टू विड्थ, हमने लेंथ विड्थ दे दिया। अब देखो क्या करेंगे, प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, टी आर ओ पी आर टी प्रॉपर्टी। हम डिफाइन कर देते हैं, डिफाइन एरिया कैलकुलेट करते हैं और यहाँ पे सेल्फ पास करते हैं, रिटर्न करा देते हैं सेल्फ डॉट लेंथ विड्थ सेल्फ डॉट, ये सारी चीजें भाई हम कर रहे हैं, बहुत इजी है, स्टार्टिंग में ही करा दिया था। विड्थ विड्थ ठीक है, लेंथ और विड्थ हमने कर लिया। अब एक ऑब्जेक्ट बना दो तो आर वन इक्वल टू रेक्टेंगल पास कर दो, मैं 10 5 कर देता हूँ, आर वन डॉट, अब देखो वेरिएबल की तरफ, बस हो गया, ये लो एरर भी आ गया, एरर भी आ गया, प्रिंट करना है भाई, प्रिंट कर, कोई भी एरर आएगा पता नहीं क्यों, देख लेते हैं आर वन डॉट एरिया, रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट नॉट विद एरिया। ओके एक मिनट, रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट एरिया, उस आर वन इक्वल टू आर ई सी टी ए एन जी एल, एरर क्या है भाई, देख लेते हैं, एआई से पूछ लेते हैं भाई एरर क्या है। क्लास रेक्टेंगल डिफाइन कर दिया, इन सेल्फ डॉट लेंथ सेल्फ डॉट विड्थ एट द रेट प्रॉपर्टी, क्या मैंने इसको थोड़ा बाहर दे दिया, एक बार देखता हूँ। अरे यार प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई थी यार, अब सही है। सिंटेक्स, कई सिंटेक्स का ध्यान रखना, सिंटेक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टी सेटर की, प्रॉपर्टी सेटर। देखो कोड लिखवाने के लिए एआई का बिल्कुल यूज मत करना, जो एरर आ रहा है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है वो एक्सप्लेन कराने के लिए यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टी सेटर। अगर प्रॉपर्टी को अपडेट भी करना हो तो सेटर यूज करते हैं, प्रॉपर्टी को अपडेट करना है तो सेटर यूज करते हैं। मैं क्लास बनाता हूँ, कोड से समझो, स्टूडेंट अगर डिफाइन कर, सेम चीज रिपीट हो रही है ना बार बार, सेल्फ पास कर देता हूँ, सेल्फ डॉट, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देना है। मैं यहाँ पे क्या करूँ, सेल्फ डॉट मार्क्स लिखा, क्योंकि वेरिएबल तो आप अंडरस्कोर से भी डिफाइन कर सकते हो, वेरिएबल डिफाइन करने का
मतलब टेक्निक्स क्या था, अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी चीज से स्टार्ट कर सकते हो। तो हमने क्या किया, अंडरस्कोर मार्क्स हमने दे दिया है, 0 लिखते हैं। ठीक है, अब मैं एक प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ, प्रॉपर्टी और डिफाइन मार्क्स सेल्फ पास कर दिया। ठीक है, रिटर्न करा दूंगा सेल्फ डॉट अंडरस्कोर मार्क्स। मैंने रिटर्न करा दिया। आप देखो क्या कर रहे हैं, ये मेथड यूज कर रहे हैं, मार्क्स डॉट सेटर, सेटर का यूज कर रहे हैं क्योंकि हम वैल्यू सेट करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि वैल्यू हमें अपडेट करना है तो मार्क्स डॉट सेटर का यूज कर रहे हैं। अब डिफाइन करेंगे एक वेरिएबल मार्क्स, वैल्यू सेट कर रहे हैं ना, चलिए तो सेल्फ डॉट वैल्यू, इसी में न्यू वैल्यू आपको पास करना है, इसलिए हमने वेरिएबल अपने यहाँ पास किया। जब भी हम देख रहे थे स्कूल का नेम चेंज कर रहे थे हम वैल्यू, इफ वैल्यू ग्रेड लेस देन 0 होगा तो हम प्रिंट कर देंगे मार्क्स कैनोट बी नेगेटिव, मार्क्स नेगेटिव नहीं हो सकता, एल्स कर देंगे। इसके बाद उसके बाद पता है उसको हम शुरू करेंगे, उस इफ एल्स शुरू करेंगे, मार्क्स इक्वल टू वैल्यू। ठीक है, हम नया वैल्यू सेट कर रहे हैं, ये वैल्यू सेट कर रहे हैं, सेल्फ डॉट मार्क्स वैल्यू, इसका चेंज कर रहा है वैल्यू। ठीक है, चलो अब देखो ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, तो ये सारी चीजें आसान है। S1 डॉट, अब देखो यहाँ पे एक तो वेरिएबल की तरह बिहेव कर रहा है ना, अब तो ये मेथड नहीं हुआ, अगर मेथड रहता तो पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू पास करते हैं, ये वेरिएबल हो गया तो इसीलिए हम इक्वल टू पास पास कर रहे हैं। अभी कोई प्रिंट नहीं हुआ, अभी तो कोई चीज प्रिंट नहीं हुआ, वैल्यू सेट। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, एक चीज मैं बता देता हूँ। अच्छा रिटर्न कर रहा है ना, एक मिनट, रिटर्न कर रहा है तो यहाँ प्रिंट कर दूँ, नहीं नहीं नहीं, प्रिंट नहीं कर सकते guys। ऐसे करते हैं, ऐसे ये वाला प्रिंट करते हैं, प्रिंट S1 डॉट मार्क्स, 90 आ गया। देखो एक मैं एक बार समझा देता हूँ, हमने क्या किया, क्लास डिफाइन किया है और यहाँ पे अब एक चीज देखो, बहुत एक छोटा सा सटल थिंग है, बहुत ज्यादा तुच्छ चीज है जो आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने सेल्फ डॉट अंडरस्कोर मार्क्स दिया, जो कि मैंने बताया कि वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका है, वो भी सही है। लेकिन मान लो आप सेल्फ डॉट मार्क्स कर देते हो यहाँ पे, ठीक है, तो ये वेरिएबल और ये मेथड देख रहे हो सेम हो जाएगा कि नहीं, मार्क्स मार्क्स, और कॉल करोगे S1 डॉट मार्क्स। अब देखो क्लास के बारे में मैंने बताया था वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए, तो अब क्या इसमें सेल्फ का नहीं यूज करना होता, डायरेक्ट तुम वेरिएबल का नेम यूज करो, ये मैंने 1000 बार बता रखा है, जाकर तुम बिगिनिंग वाले वीडियो देखो। और मैंने बहुत मिस्टेक किया था, मैंने वेरिएबल का नेम और मेथड का नेम सेम रख दे रहा था बार बार, तो एरर शो कर रहा था। तो जैसे तो यहाँ वेरिएबल और मेथड का नेम सेम रखो तो एरर तो आएगा ही, ठीक है, एरर शो करेगा। इसीलिए क्या किया हमने यहाँ पे अंडरस्कोर किया है, क्योंकि मान लो सारे अंडरस्कोर हटा देते हैं, यहाँ पे अंडरस्कोर हटा दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ मार्क्स है, ये मार्क्स है, यहाँ मार्क्स है, इसको रन करता हूँ एक बार, भाई एरर नहीं आ रहा। एक मिनट एक मिनट, एरर क्यों नहीं आ रहा, डिफाइनिंग सेल्फ डॉट मार्क्स 0, ये लो इसको भी हटा देता हूँ अंडरस्कोर मार्क्स, और एक बार और रन करते हैं, अभी भी एरर नहीं आ रहा। एरर क्यों नहीं आ रहा, मतलब हम क्या करें, एक वेरिएबल चेंज करें, S1 डॉट मार्क्स 90 का, इसका कर रहे हैं ना, ठीक है, और हम कॉल कर रहे हैं ये S1 डॉट मार्क्स, ये कॉल कर, अगर मान लो मैं यहाँ पे जीरो -90 कर दूँ तो ये प्रिंट होना चाहिए मार्क्स है नॉट बी नेगेटिव, -90 प्रिंट हो गया, वाह।
आते हैं, एक बार सिंपल कोड लिखते हैं, एक बार जो रहता है मार्क्स, और यहाँ पे मार्क्स, और भी है कहीं, गाइस ये कुछ गड़बड़ शो हो रहा है, एक बार मैं देख लेता हूँ। क्लास क्रिएट कर दिया हमने, ठीक है, डिफाइनिंग अंडरस्कोर सेल्फ पास कर दिया, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर मार्क्स हमने क्या किया, जीरो सेट किया पहले। प्रॉपर्टी, अबे यार यहाँ मतलब कुछ भी, कुछ भी। मार्क्स कैनॉट बी नेगेटिव, समझ रहे हो? अब देखो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, अब यहाँ पे हटा देता हूँ, मान लो ये मैं मार्क्स हटा देता हूँ, अब एरर तो आया कहीं। देखो गाइस, जो इंडेंटेशन की बात आती है वो ऊपर एकदम ध्यान से करना, देख रहे हो कैसे उल्टा पुल्टा आंसर आ रहा है, एरर आ गया क्योंकि ये मार्क्स, और क्योंकि हम, ये जो मेथड है वो एक वेरिएबल बन जाता है, एक वेरिएबल बन जाता है, देख रहे हो यहाँ पे एक वेरिएबल बन जाता है, और जब वेरिएबल का नेम और मेथड का नेम सेम हो तो पाइथन कंफ्यूज हो जाएगा तुम किसको कॉल कर रहे हो। इसीलिए हमने क्या किया, उसको थोड़ा सा अलग रखने के लिए अंडरस्कोर दे दिया। अब अंडरस्कोर मत दो, कुछ भी दे दो, अब दो अलग ही नाम दे दो, मार्क्स मत दो, मार्क कर दो, मार्क, ठीक है, मार्क कर दो, तो एरर नहीं आएगा, मार्क कर दोगे तो एरर नहीं आएगा। आई होप आप समझ गए। अब ये खत्म हो गया, अब ये टॉपिक ही खत्म हो गया, ये चैप्टर ही खत्म हो गया, उप्स खत्म ही कर दिया मैंने। जो भी टॉपिक्स, जब हम एजेंटिक एआई पढ़ेंगे, जब एजेंटिक एआई पढ़ेंगे तो उसमें पाइथन का जो एडवांस टॉपिक्स हैं उसके लिए मैं एक अलग ही एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, एडवांस पाइथन। उसमें हम जो भी टॉपिक्स बचेंगे पाइथन के, एडवांस पाइथन के, वो मैं उसमें करा दूंगा। तब हम एजेंटिक एआई में डाइव करेंगे, ठीक है, एजेंटिक एआई तब शुरू। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस। अब हम शुरू करेंगे जो कंडीशंस जो होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, और कंडीशंस के साथ साथ मैं इफ एल्स कराऊंगा, ताकि आप दो चीजों को, और उन चीजों को, उनको मैं यूज करूंगा क्लास में, उप्स के साथ करेंगे, मजा आएगा। जैसे देख लो यहाँ पे उप्स के साथ कर रहे हैं, वैल्यू लेस देन, और उसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे गाइस। दो तीन से मैं दो तीन इंट्रोडक्शन दे दूंगा कैसे करते हैं, उसको मैं क्वेश्चन ही करेंगे सिर्फ इसमें। वो सब सारी चैप्टर पढ़ाने वाली नहीं है कि आप बैठ के लंबे लंबे टॉपिक्स पढ़ाओ, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा कैसे रियल लाइफ सिनेरियोस को रन करते हैं उप्स के साथ। ये तो देखो एक तो बना दिया हमने, ये वाली, तो ये वाली बना दी है हमने, वैसे ही करेंगे हम, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मिलता है अगले वीडियो में। नींद आ रही मेरे को, 4:23, 4:25 हो गया गाइस, देख लो टाइम, 4:25 गुड नाइट, मिलता है अगले वीडियो में।